जय श्री कृष्ण। दर्शकों, कई व्यक्तियों को हमने देखा है रहस्यमयी होते हैं। वो उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, वो किस प्रकार के लोग हैं नहीं जान पाते हैं। उनको जन्म देने वाले माता पिता, उनके साथ हमेशा बनी रहने वाली अर्धांगिनी, उनके बच्चे, उनका परिवार के सदस्य, उनके मित्र, यार दोस्त, कोई भी नहीं जान पाता है कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका स्वभाव क्या है। जानना अति मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। दिखता व्यक्तित्व सरल स्वभाव का है कि बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार वो विकट परिस्थिति में ऐसे हाव भाव और ऐसा वर्ताव कर लेता है कि हम आश्चर्य पड़ जाते हैं, ये ऐसा तो नहीं था, क्या है ये, क्यों ऐसा बन गया ये, कैसे वो उसका अंदर का व्यक्तित्व, वो उसकी जो आत्मा है वो बाहर प्रदर्शित हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बहुत ही अत्यधिक समाहित रखते हैं, समुद्र के समान होते हैं। किसी से कुछ ना कहना, बस दुख है तो अंदर समाहित, सुख है तो भी अंदर समाहित, प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। उनके हाव भाव से, चेहरे से मालूम नहीं चलता पाता कि आखिर ये व्यक्ति के अंदर चल क्या रहा है, वो अंदर किन विचारों में खोया हुआ है, किस प्रकार के हाव भाव, सुख है या दुख है या द्वेषता है, क्लेश है, प्रेम है, प्रदर्शित नहीं करते हैं, अंदर ही रखते हैं। कैसे छुपा लेते हैं इस व्यक्तित्व को, आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, और ज्ञान अधूरा विष के समान होता है। पूरी बात समझिएगा तो आपको मज़ा आएगा। और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दर्शकों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इन नवग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जो माया है, छल है, प्रपंच है, पापी ग्रह है कहा गया। हालांकि वो ग्रह कई प्रकार के स्वभाव लेकर चलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की कि राहु ग्रह पर हम पूर्व में भी कई प्रकार की वीडियो बना चुके हैं। बहुत विशालता है इसमें, इसके स्वभाव में बहुत विशालता है। और आज के इस कलयुग में सबसे अधिक प्रबल कोई ग्रह में मेरी नज़र में, मेरे दृष्टिकोण में है तो वो राहु ही है। पूरा मायाजाल कलयुग ही वो है। आज उसका साम्राज्य हर जगह फैला हुआ है। जहाँ धर्म के बारे में बात करें, आडंबर देखने को मिलता है, धर्म आत्मा से कहीं देखने को नहीं मिलता है। कुछ एक लोग पॉइंटों में होंगे, ऐसे पॉइंट 5 भी मिलना मुश्किल होगा, जो अपनी श्रद्धा के साथ धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उन परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। गुरु अपना प्रभाव खो चुका है, राहु ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है। आज के समय में, इस कलयुग में, इस भौतिकतावादी युग में, मायावादी युग में केवल किसी का साम्राज्य है तो वो राहु का है। और राहु का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें गोपनीयता है, उसका आकार नहीं है। 7 ग्रहों का आकार है, सृष्टि में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन राहु और केतु केवल और केवल छाया, कोई उसकी संरचना नहीं है, कहीं उसका आकार नहीं है, वो केवल चंद्रमा की छाया है। उस भ्रमण काल के दौरान उसका जो प्रभाव है, वो जो छाया है, वो ही माया है। वही सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर अपना माया जाल छुपाया हुआ है। व्यक्ति के अंदर उस गहराई में, उस स्मृतियों में, उस प्रारब्ध में कहीं छुपा हुआ है तो राहु है। राहु और केतु कई जन्मों की अपनी स्मृतियां उस आत्मा के साथ ढोकर चलते हैं, उस मेमोरी चिप के साथ। पेन ड्राइव जिस तरह से होती है ना, पेन ड्राइव से सभी परिचित होंगे, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, वो सभी स्मृतियों को उसमें सेव कर लेता है। राहु केतु वही है, उसे वही पेन ड्राइव है जो अपने अंदर
सब कुछ सेव करके चलता है जन्म जन्मांतर तक। और जब जहां उसकी जरूरत पड़ती है वो तुरंत उस फाइल को ओपन कर देता है। और यहाँ उस प्रारब्ध का नाश करना है, उसको प्रारब्ध को यहीं इसका फलित करना है, यहीं इसका काम है। उस प्रारब्ध का आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, किसी की हाय लिए, किसी को मारा है। अभिमन्यु का प्रसंग याद आया मुझे, इसी से संबंधित है। मैं पूर्व जन्म का बात चली है तो मैं बता देता हूं कि अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा। और जब उसकी मृत्यु हो गई, वो भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध समाप्त होने के बाद उससे मिलने के गए कि मुझे एक बार अभिमन्यु से मिलना है, मुझे उसकी आत्मा से मिलना है। तो भगवान कृष्ण ने उससे मिलवाया और उसकी स्मृति खोल दी अभिमन्यु की। जब अर्जुन उसके पास गया और कहा तू मेरा पुत्र है, तो आप उस स्मृति खुलने से अभिमन्यु बोलता है, वो एक बालक के रूप में जन्म ले चुका था और अर्जुन को पहचानने से मना किया। तब भगवान कृष्ण ने उसकी स्मृति खोलकर उससे जब संवाद करवाया, तब अभिमन्यु ने ये कहा कि ये 7 योद्धा जिनने मुझे मारा है उनका कोई दोष नहीं है, मैं उन्हें पिछले जन्म में मार चुका था। वो तैयारी करके बैठे हुए थे, इसी इंतजार में थे कि कब अभिमन्यु हमारे बीच में फंसे और हम पूर्व जन्म का प्रारब्ध पूरा करें। इसीलिए उन्होंने मुझे मारा। मुझे उनसे कोई द्वेषता नहीं है, मैं अब अगले जन्म अपने कर्मों की ओर आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन अर्जुन वहीं उसी कर्म में अटका हुआ था। ये है राहु और केतु, वो उस मेमोरी को संभाल कर रखते हैं, उसको भगवान ही खोल सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने इस मेमोरी को खोलने का काम, केवल एक चाबी इस मानव प्रजाति को दी है, वो है ध्यान योग, अष्टांग योग। इसके द्वारा हम पूर्व जन्म के उस मेमोरी को खोल सकते हैं, उस राहु से परिचित हो सकते हैं। मेमोरी राहु ही है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति के स्वभाव जो होता है उसमें गोपनीयता होती है। गोपनीयता होती है, वो अपने अंदर बहुत कुछ समाहित करके रखता है। उसका मुख्य कारण राहु है। लग्न में राहु अंदर जो चल रहा है बाहर प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। लग्न में राहु, सप्तम में राहु, पंचम में राहु, चतुर्थ में राहु, नवम में राहु, दशम में राहु। ऐसा व्यक्तित्व बहुत गुप्त रूप से होता है। वो अपने अंदर के चरित्र को, अपने अंदर जो चल रही हलचल को बाहर प्रदर्शित नहीं होने देता है। वो अंदर क्या इच्छा है, क्या कामना लेकर बैठा हुआ है, बाहर प्रदर्शित नहीं होने देता है। ये योग्यता केवल राहु में। समुद्र के समान व्यक्तित्व लेके चलते हैं। सुख दुख, विकट परिस्थिति, और कहीं बहुत कुछ प्राप्त हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कमा लेते हैं, बहुत कुछ होती है, कहते हैं लक्ष्मी हजम नहीं होती है, बाहर प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन राहु प्रधान लोग उसको हजम करना जानते हैं। क्योंकि राहु अचानक छप्पर फाड़ के देता है, बहुत कुछ देता है, और वो उसे ही देता है जो उसे हजम कर सके, वो अंदर पचा सके, बाहर प्रदर्शित नहीं करने देता है। अचानक कई लोग पूंजीपति बन जाते हैं, लेकिन सामान्य सा व्यवहार रखते हैं, प्रदर्शित नहीं करने देते कि हमारे पास इतनी पूंजी आ चुकी है। वो कारण राहु है। अंदर क्लेश है, दुर्भावना भरी हुई है, षड्यंत्र भरा हुआ है, बाहर प्रदर्शन नहीं होने देते हैं। राहु का काम ही गोपनीयता है। अगर किसी के खिलाफ आप षड्यंत्र कर रहे हो और किसी को मालूम न चले, इतना गुप्त रूप से षड्यंत्र कर रहे हो, तो वो केवल और केवल करवा सकता है तो राहु ही करवा सकता है। राहु के स्वभाव में ही ये गुण पाए जाते हैं कि वो षड्यंत्र अत्यधिक गोपनीय तरीके से करता है। आप देखिएगा सीआईडी में, एंटी करप्शन में, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका राहु बहुत प्रबल होता है, बहुत गोपनीय तरीके से काम करना जानते हैं, और वो इस क्षेत्र में जाते ही तभी हैं जब उनका राहु प्रबल है। लग्न में बैठा हुआ है, पंचम में बैठा हुआ है, चतुर्थ में बैठा हुआ है, सप्तम में बैठा हुआ है, नवम में है, दशम में है। ऐसे लोग गुप्त तरीके से काम करना पसंद करते हैं, गोपनीयता से कार्य करना पसंद करते हैं, अपने अंदर की बात किसी को बताना पसंद नहीं करते। उनकी पत्नी, उनके साथ रहने वाली अर्धांगिनी भी उनके मन की बात नहीं जान पाती है। ये योग्यता राहु में। दर्शकों,
राहु के बारे में आज हमने पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस वीडियो में भी चर्चा की, आगे भी हम करते रहेंगे। बहुत विशालता लिए हुए ग्रह है, छाया ग्रह है, माया ग्रह है। वीडियो पूरा देखा इसके लिए सरदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दर्शकों। जय श्री कृष्ण।